जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र लिस्ट आज जारी किया गया है और बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षकों का जो है इसमें नाम है। इसके अलावा जो है कुछ शिक्षक ऐसे हैं जिनका ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन उनको दोबारा से आवेदन करने का मौका मिल रहा है। अब वो कौन से शिक्षक हैं जिनको दोबारा आवेदन करना है, साथ ही जो है विशेष शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र लिस्ट जारी होगा। और इसके अलावा जो अन्य चरण है, जिन 4 चरणों में जो है शिक्षकों के स्थानांतरण की बात कही गई थी, ये पहले चरण का ही श्रेणी 2 के शिक्षक है जिनका आज लिस्ट जारी किया गया है। अन्य चरणों का जो शिक्षक है उनका कब तक ट्रांसफ़र हो सकता है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पत्र जारी किया गया है उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिर्फ उन्हीं को देखेंगे। पहले तो यही कहा गया कि लगभग 1,90,000 शिक्षकों ने जो है यहाँ पर स्पेशल ग्राउंड पर जो है अभ्यावेदन दिया है ट्रांसफ़र के लिए। दूसरे पॉइंट जो है इसमें कहा गया है कि प्रथम चरण में जो है, जो कि प्रथम चरण यानी कि प्रथम श्रेणी में जो है ऐसे शिक्षकों को रखा गया था जो विभिन्न प्रकार के कैंसर से ग्रसित थे, जिसमें 47 जो है वो नियमित पुराने नियमित वेतनमान वाले शिक्षक थे, 452 जो है नियोजित शिक्षक थे और 260 जो है टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षक थे। जो 47 शिक्षक थे इनमें से 35 शिक्षकों का पहले ही 10 जनवरी को लिस्ट आ गया था स्थानांतरण का, और जो 260 शिक्षक हैं जो टीआरई 1 और टीआरई 2 के थे, इनके लिए जो है आज लिस्ट जारी किया गया है। और देखिए इसमें कहा गया कि 260 शिक्षकों ने जो इस कैटेगरी में अप्लाई किया है उसमें से जो है 3 कैटेगरी रखा गया है। एक तो ओके 185 शिक्षक 260 में से जो बीपीएससी टीआरई 1 और 2 के हैं, इसमें से 185 शिक्षकों का ओके कर दिया गया, 30 शिक्षकों का फेवरेबल कंडीशन रखा गया और 44 शिक्षक ऐसे थे जिनका जो है रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब कि उनका ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप देखिएगा तो 185 और 30 यानी कि 215 शिक्षक ऐसे हैं जिनका 260 में से 215 शिक्षकों के ट्रांसफ़र पर जो है मुहर लग गई। लेकिन इसमें भी देखिए, जो मैं शुरू से बता रहा था कि आपने जो अप्लाई किया है, अगर ट्रांसफ़र विभाग तैयार है उसमें से भी सिर्फ 187 215 जो ओके किया गया उसमें से भी जो है 187 शिक्षकों का ही ट्रांसफ़र हो पाया है, क्योंकि जो बाकी 28 शिक्षक रह गए हैं उन्होंने जो 10 विकल्प दिया है, जो मैं आपको शुरू से बता रहा था कि विकल्प भरते समय आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप जो विकल्प भर रहे हैं वहाँ पर वैकेंसी है या नहीं है। क्योंकि इन्होंने जो कैंसर के श्रेणी में अप्लाई किया है जो कि सही है, लेकिन इसके बाद भी इनका स्थानांतरण सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रहा है कि क्योंकि इन्होंने जो 10 विकल्प दिया है वहाँ पर वैकेंसी नहीं है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। छठा पॉइंट जो है, ओके एवं फेवरेबल कंसिडरेशन प्रतिवेदित कुल 215 अभ्यावेदनों में से 187 अभ्यावेदन के संबंधित शिक्षकों द्वारा दिए गए विकल्प के जिला, प्रखंड एवं नगर निकाय पंचायत के आलोक में संलग्न विवरणी परिशिष्ट 1 के अनुसार स्थानांतरण पदस्थापन विभागीय पत्रांक 392/7/2025 में निहित प्रक्रिया एवं शर्तों के अधीन करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। इसके अलावा कहा गया है कि संबंधित जिला जहां शिक्षक का पदस्थापन हुआ है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थानांतरण पदस्थापन आदेश अपने लॉगिन आईडी से ई शिक्षा कोष पोर्टल से डाउनलोड कर हस्ताक्षर के उपरांत स्थानांतरण पदस्थापन आदेश को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर पुनः अपलोड करेंगे, जो संबंधित पदाधिकारी प्रधानाध्यापक एवं स्थानांतरित शिक्षक को सुलभ हो सकेगा। इसके अलावा जो 8वां पॉइंट है इसमें कहा गया कि ओके प्रतिवेदित से 28 अभ्यावेदन के संदर्भ में आवेदकों द्वारा दिए गए 10 विकल्प के जिला, प्रखंड, पंचायत में रिक्ति नहीं रहने के कारण उन्हें विद्यालय आवंटन नहीं हो सका है एवं उनका स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि इन आवेदकों से अगले 15 दिनों के अंदर पुनः नया विकल्प प्राप्त किया जाए। यानी कि जिनका जो है ओके कर दिया गया है, फेवरेबल कंसिडरेशन में रखा गया है, उनमें से जो 28 शिक्षक हैं जिनका विकल्प नहीं खाली नहीं है, जो उन्होंने विकल्प दिया, उनको अगले 15 दिनों के अंदर जो है दोबारा से आवेदन देना होगा। अगला पॉइंट इसमें कहा गया है, स्क्रूटनी हेतु नामित पदाधिकारियों द्वारा नॉट ओके। अब जो यहाँ पर 44 शिक्षक हैं जिनका नॉट ओके किया गया और एक शिक्षिका ऐसी हैं जिनके ऊपर विभागीय कार्रवाई चल रही है, इसलिए इनका स्थानांतरण को कंसीडर नहीं किया गया। तो जो 44 शिक्षक हैं जो अन्य कैटेगरी में आते हैं उनको उसमें जो है स्थानांतरित कर दिया गया है। और वहीं जो श्रीमती वंदना सिंह जो विद्यालय अध्यापक हैं
राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय नौतन पश्चिम चंपारण, इन पर जो है विभागीय कार्रवाई के प्रतिवेदित है, जिस कारण इनका अभ्यावेदन की स्क्रूटिनी नहीं हुई है और इसलिए इनके स्थानांतरण पर विचार नहीं किया गया है। अब जो है इसमें 11वां पॉइंट जो अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में स्थानांतरित विद्यालय अध्यापक की वरीयता का निर्धारण जो है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 13, ये जो है वरीयता के बारे में है कि अगर एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जा रहे हैं तो उसमें जो है आपका वरीयता का निर्धारण कैसे होगा। इसके अलावा कहा गया कि इस कार्रवाई के अनुसार निर्गत स्थानांतरण आदेश के आलोक में सभी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी विभागीय ज्ञापांक 7/2/2025 के कंडिका 8, 9 एवं 10 के अनुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। साथ ही जो है चूँकि यह स्थानांतरण जो है शिक्षकों के अनुरोध पर किया जा रहा है तो इसके लिए यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। अब देखिए इसमें जो मुख्य बातें निकल कर आई हैं जो अन्य कैटेगरी के हैं उनके लिए, चूँकि यह देखिए प्रथम चरण में ही यह देखने को मिला कि जो आपने विकल्प दिया है वहाँ पर वैकेंसी नहीं है। अब आप देखिए अगला कैटेगरी अभी जो है इसमें सिर्फ गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग हैं, इसके अलावा जो है मानसिक बीमारी से ग्रसित जो शिक्षक होंगे या फिर जो है विधवा और तलाकशुदा महिला शिक्षिका है उनका होगा। उसके बाद जो है पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण होगा। तब नंबर आएगा दूरी के आधार पर शिक्षकों का, यानी कि अभी सिर्फ पहले चरण में ही देखने को मिल रहा है कि विद्यालय में जो है वैकेंसी नहीं है। ऐसे में जब दूरी के आधार पर जब स्थानांतरण आएगा तब जहाँ तक अभी जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है तो बहुत कम शिक्षक ऐसे होंगे जिनका दूरी के आधार पर स्थानांतरण हो पाएगा। दूसरा जो इसमें ये भी पॉइंट है कि अभी देखिए 260 आज हुआ, इससे पहले 47, यानी कुल मिलाकर लगभग 300 के आसपास जो है शिक्षकों का स्थानांतरण 2.5 महीने में हुआ है। अगर इस प्रकार विभाग काम करेगा तो आप मान के चलिए कि अभी कम से कम आप जो है खासकर दूरी के आधार पर जो शिक्षक ट्रांसफ़र का वेट कर रहे हैं उनको अभी 2 से 3 महीने और इंतज़ार करना पड़ सकता है। और वह भी यह सुनिश्चित नहीं है कि आपका दूरी के आधार पर स्थानांतरण हो ही जाएगा, क्योंकि वो संख्या काफ़ी बड़ी है। लगभग 1,60,000 शिक्षक ऐसे हैं जिसमें दूरी के आधार पर स्थानांतरण के लिए अप्लाई किया। उसमें भी ये क्राइटेरिया है कि पहले महिलाओं को जो है वहाँ पर यहाँ पर जो है दूरी के आधार पर जिन्होंने अप्लाई किया है उसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसी खबर बीच में निकल कर आई थी। तो जितने भी शिक्षक हैं जो स्थानांतरण के लिए वेट कर रहे हैं, अब जो है अगले चरण में देखना होगा कितने शिक्षकों का। और अब जो है ये जो 400 यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ, 452 नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, अब इनका लिस्ट जो है अगले 2 दिन में जारी कर दिया जाएगा जिन्होंने कैंसर के आधार पर जो है अप्लाई किया था। तो ये थी पूरी जानकारी ट्रांसफ़र से संबंधित। और भी कोई जानकारी आएगी तो आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। चैनल पर बने रहिए, साथ ही जो है टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद।